उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ ही उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीपीएस ग्राउंड पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए लॉन में रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में बिजनेस, राजनीति, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत से जुड़े लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। सौरभ, क्या फिलहाल वहाँ कौन कौन से लोग अंतिम संस्कार में जुटे हैं? हालांकि पूरा देश ही बोझिल मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। फिलहाल किस तरह वहां पे अंतिम संस्कार चल रहा है और कौन कौन लोग वहां पे पहुंचे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अब जो है कुछ ही समय में हम देख पाएंगे कि किस तरह से सर रतन टाटा को जो है अंतिम विदाई देने की तैयारी जो है वो जारी है। पूरी विधि विधान के साथ जो है सारी प्रक्रिया जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शमशान भूमि के बाहर जो है हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करने के बाद अब यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार के भी जो मंत्री हैं अभी इस वक्त जो है हम देख रहे थे कि उदय सामंत वो भी अभी अंदर पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से जो है सभी नेता गणमान्यों का जो है पहुंचना जो है वो लगातार जारी है। और इसी के साथ ही जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ ही देर में किस तरह से सर रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार है वो पूरा हुआ और उसके बाद उन्हें वो हम पंचरत्न में जो है विलीन होते हुए हम देखेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी बंदोबस्त जो है वो पूरी तरह से किया गया है और जो लोग उन्हें दर्शन नहीं कर पाए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि वो अपने सर रतन टाटा का जो है अंतिम दर्शन जो है देख सके और श्रद्धांजलि है वो सर रतन टाटा को अर्पित कर रहे हैं। जी। अब जो लम्हा है वो अपने अंतिम चरणों में है पहुंचने को है और इसके बाद जैसे ही जो है सर का पंचतत्व में विलीन हो जाएगा उसके बाद ही जो है लोगों को जो है उनके अंतिम विदाई भविष्य में याद करेंगे। वो भी अब लोग उन्हें देखेंगे क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो सिर्फ कार्य नहीं है, वो ऐसे कार्य हैं जो कोई ना कर सका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाटा अगर कहा जाए अनमोल रतन जो कि हमने आज खो दिया है, बहुत कम ही इस दुनिया में ऐसे शख्सियत होते हैं जो जब इस दुनिया से जाते हैं, अलविदा कहते हैं, तो हर दिल को ये महसूस होता है कि कोई अपना उन्हें छोड़कर चला गया है। और आज जब अनमोल रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, वो अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया को, तो हर शख्स यही कह रहा है, हर दिल ये कह रहा है कि उनका कोई अपना चला गया है। ऐसा ही सबको महसूस हो रहा है। और ये अंतिम क्षण जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। पंचतत्व में भले ही रतन विलीन हो जाएं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा याद की जाएगी और अब उनके लिए भारत रत्न की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सौरभ और हम आपके पास फिर लौटेंगे।